Good morning, students. How are you? I hope all are fit and fine and enjoying your study. So, students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेशन किया था ना। हिंदी ट्रांसलेशन किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अब इसकी बुक वर्क करेंगे। ओके, सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग करने के लिए बोला था नोटबुक में। आई होप आप सबने कर लिए होंगे, और अगर जिसने नहीं किए हैं तो वो भी कर लें। ओके, सो अब एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारे पास, मौखिक ओरल है। एक्सरसाइज में तो हम इसको सिर्फ बुक में करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे। बताओ क्या पढ़ा। फर्स्ट है, चिड़िया फर्श पर क्या डाल जाती है। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे, चिड़िया फर्श पर क्या डाल जाती है, तिनके डाल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चिड़िया फर्श पर तिनके डाल जाती है। क्या डाल जाती है चिड़िया, तिनके डाल जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है, फर्श पर चिंदिया कौन सजाता है। तो हमने पीछे पढ़ा है ना, फर्श पर चिंदिया कौन सजाता है, सूरज सजाता है। कौन सजाता है, सूरज। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम सूरज लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, सूरज। थर्ड है, मम्मी दाल चावल किस पर बीनती है। तो कहाँ भी किस पर बीनती है मम्मी दाल चावल, मम्मी दाल चावल फर्श पर बीनती है। किस पर, फर्श पर बीनती है। ठीक है, किस पर बीनती है दाल चावल, फर्श पर बीनती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, फर्स्ट है, मुन्ना फर्श पर क्या उल्टा कर देता है। क्या उल्टा कर देता है मुन्ना फर्श पर, मुन्ना फर्श पर कटोरी उल्टा कर देता है। ठीक है, क्या उल्टा कर देता है, कटोरी उल्टा कर देता है। सेकंड है, दाल चावल कौन बीनती है। कौन बीनती है दाल चावल, दाल चावल मम्मी बीनती है। ठीक है, कौन बीनती है, मम्मी बीनती है। थर्ड है, सभी चीज़ें कौन समेट लेती है। कौन समेट लेती है सभी चीज़ें, महरी समेट लेती है। ठीक है, कौन समेट लेती है, महरी समेट लेती है। तो ये हमारी दो एक्सरसाइज हो चुकी हैं। ओरलो कर लिया है हमने, लिखित रिटर्न कर लिया है। ओके, अब हम थर्ड करेंगे, कविताओं की पूर्ति करें। कविता की पंक्तियों की पूर्ति करें। चिड़िया आती है, तो ये देखो, चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर। तो ये जो लाइन दी हुई है हमें, ये हम कहाँ लिख देंगे, ये हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखो, डाल जाती तिनके फर्श पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डाल जाती तिनके फर्श पर। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हवा आती है। तो यहाँ पे देखो, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर। तो ये लिख देंगे हम, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे बिखेर जाती धूल फर्श पर। अब नेक्स्ट है, सूरज आता है। तो अब ये देखो, पेज टर्न करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्श पर। तो यहाँ पे लिख दो, सजा जाता चिंदिया फर्श पर। ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट है, मुन्ना आता है, और क्या लिखा है इसने, मुन्ना आता है और उलट देता कटोरी फर्श पर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उलट देता कटोरी फर्श पर। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज अभी हमने मौखिक कर लिया, हमने रिटर्न में ट्रू फॉल्स कर लिए, और कविताओं की पंक्तियाँ पूरी करना लिख लिया है। अब है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, किसके कविता में किसके बारे में बताया गया है। तो कविता में किसके बारे में बताया गया है, ये देखो, किसके बारे में बताया गया है कविता को, कविता में, कविता किसके बारे में बताया गया, ये देखो, कविता फर्श पर
कविता फर्श पर सभी के द्वारा कुछ न कुछ काम करने की बात हुई है। जैसे अब देखो फर्श में किस किस ने काम किया है, चिड़िया ने काम किया है, चिड़िया ने तिनके बिखेरे हैं, हवा ने धूल बिखेरी है, सूरज धूप बिखेरता है, मुन्ना दूध की कटोरी उलट देता है। तो किसके बारे में बताया गया है, इन सब के बारे में बताया गया है कविता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा आकर क्या काम करती है। तो हवा आकर क्या काम करती है, हवा आकर फर्श पर धूल मिट्टी बिखेर देती है। क्या काम करती है हवा, धूल मिट्टी बिखेर देती है। थर्ड है, पिताजी आकर क्या करते हैं। अब बताओ पिताजी आकर क्या करते हैं। पिताजी बाहर काम से आकर थके हुए होते हैं ना, तो वो अपने जूते क्या हैं वहीं उतार देते हैं, फर्श पर ही उतार देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी बाहर काम से थके हुए आकर फर्श पर ही अपने जूते उतार देते हैं। फोर्थ है, मुन्ना क्या करता है। मुन्ना क्या करता है, मुन्ना खेल खेल में अपने जो दूध की कटोरी होती है उसको उलट देता है फर्श पर। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, मुन्ना खेल खेल में अपने दूध की कटोरी फर्श पर उलट देता है। लास्ट वाला है, सूरज चिंदिया कहाँ सजाता है और कैसे। तो सूरज चिंदिया कहाँ सजाता है, सूरज चिंदिया फर्श पर सजाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरज अपनी प्रकाश की किरणों की सहायता से चिंदिया फर्श पर सजाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इसकी पिक मैं सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में। अब हम नेक्स्ट करेंगे भाषा ग्रामर की स्टडी करेंगे। अब हम ये पोर्शन हमारा ग्रामर का है, तो ये करते हैं अब हम। सो स्टार्ट। 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब हवा के 3 पर्यायवाची शब्द बताओ मुझे। फर्स्ट क्या होता है, वायु लिखते हो, वायु हो जाएगा हवा का। ठीक है, नेक्स्ट पवन, उसके बाद समीर। तो ये हवा के 3 पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, हो गए ना 3 पर्यायवाची शब्द हवा के। अब नेक्स्ट है सूरज। सूरज के बताइए, सूरज का फर्स्ट हो जाएगा सूर्य। फर्स्ट क्या हो जाएगा, सूर्य। उसके बाद रवि, फिर भानु। ठीक है, क्या हो जाएगा, रवि, सूर्य, रवि, भानु। थर्ड है नभ। नभ होता है आकाश, तो इसका एक तो यही हो जाएगा आकाश, फिर आसमान, और उसके बाद गगन। ठीक है, आकाश, आसमान, गगन। ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है ज और फ आगत वर्ण है। इनका प्रयोग उर्दू और फारसी के शब्दों में होता है। ज व फ का प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिखिए। अब ज और फ का हमें 4 वर्ड बना के लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ज़ै का करेंगे, फिर हम फ का करेंगे। तो फर्स्ट हम ज़ै का लिखते हैं, तो फर्स्ट हम लिख देंगे रोज़। फर्स्ट क्या लिख देंगे, रोज़। फिर लिख देंगे ज़र्रा। क्या लिख देंगे, ज़र्रा। उसके बाद जिंदगी, जिंदगी। उसके बाद क्या लिख देंगे, जिंदगी। फिर लिख देंगे ज़रूर। क्या लिख देंगे, ज़रूर। ठीक है, तो ये हमारा ज़ै के हो गए हैं। अब है फ के। फ के लिखेंगे, पहला फर्श, उसके बाद फिलहाल। ठीक है, सॉरी फिलहाल आएगा। अब हम फिलहाल की जगह फिलहाल आएगा, यहाँ पे ल लिखेंगे। ठीक है, फर्श, फिलहाल, फिर हम लिखेंगे फिल्म। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, फिल्म लिखा हमने। अब हम लिखेंगे फर्ज। क्या लिखेंगे, फर्ज। ठीक है, तो ये ज और फ के हमने वर्ड लिख लिए हैं, 4 शब्द लिख लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे समान लय वाले शब्द। समान लय होता है, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो आती का राइमिंग क्या हो जाएगा, आती का राइमिंग हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा आती का राइमिंग, जाति। मुन्ना का गन्ना, मुन्ना गन्ना। ठीक है, कटोरी, चटोरी। कटोरी का क्या हो जाएगा, चटोरी। दाल, दाल। दाल का दाल। दाल का क्या हो जाएगा, दाल। रोज़, खोज। रोज़ का क्या हो जाएगा,
खोज, फर्श, अर्श, फर्श का राइमिंग वर्ड अर्श। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा था, आज हमने इसकी बुक वर्क करी है। तो अभी आप ये बुक में करोगे और जो यही वाले क्वेश्चन है इसकी आपको होमवर्क करना है नोटबुक में अपना। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं अपने। ठीक है, नोटबुक में करेंगे आप ये वाले अपने क्वेश्चन, और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जिसने वर्ड मीनिंग नहीं किए हैं वो भी अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।